मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष नरेश कलमाड़ी। जय महाराष्ट्र। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के मना करने के बावजूद भी फुट ब्रिज जल्दी शुरू करवाने की जिद की। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए किया। वो कैसे? सीधी सी बात है, खेल के दौरान हमारे खिलाड़ी जब उस ब्रिज से गुजरते तो गिर जाते, तो कम से कम उनके पास घायल होने का बहाना तो था। देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके रूम्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, उनमें बिल्कुल भी सफाई नहीं है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सब झूठ है, मीडिया द्वारा उड़ाई हुई ये अफवाह है। मैंने खुद हर प्लेयर के रूम में जा जाकर एक बाल्टी, एक झाड़ू, एक बोतल फिनाइल रख दी। खाली समय में साफ सफाई करें, अपना ध्यान रखें, इससे ज्यादा और फैसिलिटी क्या चाहिए? लेकिन आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स की फैसिलिटी के लिए कुछ और एक्शन लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे नए कदम उठाए। हर प्लेयर के हाथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन दे दी है और एमसीडी का पता भी दे दिया है। इसका मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स खुद अर्जी लेकर एमसीडी के ऑफिस जाएंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? ये बाहर के जो प्लेयर हैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के ऑफिस में जाएं, ऊपर से नीचे तक घूमें, बड़े बाबू को मिले, छोटे बाबू को मिले, यहां से वहां, इस विंडो से उस विंडो जाएं। इससे इनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और इनकी फिटनेस भी बनी रहेगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की गलतियों से कुछ सीखा कि नहीं? बहुत कुछ सीखा है। कॉमनवेल्थ गेम में जो वेल्थ है ये कॉमन है, इसे मीडिया में और नेताओं में बराबर बांटना चाहिए। अकेले डकारने से बहुत भारी पड़ सकता है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वो जिन्होंने नए ही टाइप के आदर्श दिए हैं, मिस्टर आदर्श चौहान। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपका खुद का नाम सामने ना आए, इसलिए आपने अपनी सास और अपनी साली के नाम पे उस सोसाइटी में फ्लैट दिए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मैं एक आदर्श पति हूं और पत्नी को खुश रखना मेरा फर्ज है। सास के नाम से, साली के नाम से, ससुर के नाम से मैंने फ्लैट लेकर समाज के सामने एक आदर्श रखा है कि पत्नी को कैसे खुश रखने का। तो उसमें तकलीफ क्या है? देखिए, वो फ्लैट शहीदों के नाम पे थे। अरे बाबा, अगर मैं अपनी वाइफ के रिश्तेदार लोग को फ्लैट नहीं देता था तो मेरी सास और मेरी साली मिलके मुझे शहीद कर देते थे, उसका क्या? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरे लोगों का नाम दिया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, आपका जानकारी बराबर नहीं है। मैं सिर्फ हाई कमांड को मैसेज देना चाहता था कि मैं आजकल किसके किसके आदर्श पे चलता हूं, बस। इसमें तकलीफ क्या है? तो आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श हैं मिस्टर तेलगी, मिस्टर कलमाड़ी, मिस्टर लालू, आजकल सबसे बड़े लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहे हैं, पूजनीय बी राजा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं नेता पुत्तन लाल चौरसिया जी। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि दिल्ली में हुए ओबामा के भाषण से पहले आपने अपने नेताओं को जरूरत से ज्यादा सख्त हिदायतें दी थी। ऐसा क्यों? मैंने सारे नेताओं से कहा, जब तक पार्लियामेंट में ओबामा मौजूद है, जब तक उसका भाषण चलता है, कोई भी सांसद थूकेगा नहीं, कोई माइक फेंक के नहीं मारेगा, कोई किसी की धोती नहीं खींचेगा, कोई किसी का नाड़ा नहीं खींचेगा, कोई किसी के ऊपर जूता नहीं मारेगा। ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति है ओबामा। आप दूसरे नेताओं को नसीहत देते रहे, लेकिन आपने खुद क्या किया? मैंने क्या किया? एमजे अकबर रोड, अशोका रोड, पार्लियामेंट के पीछे जो मैंने गंदगी देखी, कचरा देखा, मेरा मन डोल गया। मैं घर गया, घर से प्रेस की हुई चादर फूलों वाली कचरे के ऊपर डाल दिया ताकि ओबामा ना देख पाए, ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्रपति। लेकिन हमने देखा है कि सबसे ज्यादा अनुशासन आप तोड़ रहे थे। फोटो खिंचवाने के लिए सबसे ज्यादा उछल कूद आप ही कर रहे थे। ऐसा क्यों? मैं कोई आगे आगे नहीं उछल रहा था, मेरे पीछे से नेताओं का धक्का आ रहा था। मैं पूरे धक्के को से रोके हुआ था। जब भीड़ का धक्का बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खड़बड़ा के ओबामा के मुंह के ऊपर गिरा। उसने मेरी पप्पी ले ली, किसी ने फोटो खींच ली, तो मैं क्या करूं? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बैंक कैशियर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आजकल आप अपने वर्किंग आवर्स में फ्री बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? भाई, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कीनू मोरिया का अकाउंट हैंडल करने के लिए दिया है, उसमें कुछ करने को होता ही नहीं, तो मैं करूं तो क्या करूं? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब भी लोग आपके पास पैसा डबल करने की स्कीम पूछने आते हैं तो आप उनको कुछ ऐसा बता देते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है। आप उनको ऐसा क्या बता देते हैं?
भाई वो तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। लोग आते हैं मेरे पास, पैसा डबल करने की स्कीम बताइए। मैं कहता हूँ 1000 रुपए का नोट लाओ, मैं 500 के 2 दे देता हूँ, तो हो गए ना डबल। अब इसमें भड़कने की क्या बात है? मैं करूँ तो क्या करूँ? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप लोगों से कहते फिरते हैं कि आप करोड़पति हैं, जबकि आप सिर्फ बैंक कैशियर हैं। ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, करोड़ों रुपए की हरी हरी पत्तियां रोज मेरे हाथ में आती हैं, मेरे हाथ से जाती हैं। करोड़ों रुपए में मैं रहता हूं, तो हुआ ना मैं करोड़पति। मिलोड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं महानगर पालिका के ऑफिसर मिस्टर झूठ बोले। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप शहर में खुले आम घूमते हुए पागल कुत्तों और बंदरों को देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठाते हैं। ऐसा क्यों? ये फालतू जानवर लोग को देख के मैं बहुत बड़ा बड़ा कदम उठाता है, बल्कि मैं उधर से भाग ही जाता है। फिर देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपके काम का स्टैंडर्ड दिन बर दिन गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? अरे बाबा, मुंबई का जो गंदगी है, जो कचरा पट्टी है, रोज न्यूज चैनल में दिखाता है, तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ ना। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप कामचोर कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, जितना भी कामचोर कर्मचारी है ना, उनके खिलाफ मैं बहुत कड़क कार्रवाई किया है। एक कामचोर कर्मचारी लोग को काम नहीं देने का, मैं उनको काम ही नहीं देते। उनके पास जब काम नहीं होएगा तो काम चोरी कैसे करेगा? बेड़ा समझ लसका है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक मशहूर साइंटिस्ट। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ये कहा है कि हमारे पास अमेरिका से ज्यादा घातक बॉम्ब और टेक्नोलॉजी है, जबकि भारत तो एक शांति प्रधान देश है। ऐसा आपने क्यों कहा? भारत एक शांति प्रधान देश है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश में भोली बिंद्रा जैसी भी है, जब मुंह खोलती है तो बमों की बारिश होती है। हमारे देश में सजनीकांत भी है, जो दुनिया की किसी मिलिट्री को अकेले निपटा सकता है, अकेले। हमने सुना है कि आपने एलियन को देखा है। अगर आपने एलियन को देखा है तो आपने देश को बताया क्यों नहीं? एलियन को सिर्फ मैंने नहीं, सबने देखा हुआ है। आपने भी देखा है, इन्होंने भी देखा है, सबने देखा है। एलियन कौन होता है? कौन होता है एलियन? कौन होता है? एलियन जो समझ से बाहर हो, जिसका ऊपर का माला खाली हो, जिसकी हरकतें ऊक पटांग हो। हम सब जानते हैं वो है पाकी सावंत। देखिए, सजनीकांत जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप उन्हें बार बार फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फालतू में फोन नहीं करता हूं, मैं काम के लिए फोन करता हूं। मैं कौन सा काम? मैं एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं कि 1 मिनट में वो किसी को भी अंतरिक्ष पहुंचा दे। उसके लिए मुझे सजनीकांत के एक बूंद खून की जरूरत है। वो एक एनजीओ के लिए इतना भी नहीं कर सकता।